स्वामी प्रथम अध्याय 33वां सूत्र 7 नयों का विवेचन, जिनमें क्रम प्राप्त 7 नयों में सर्वप्रथम जैन दर्शन में तत्वों को जानने का उपाय, वस्तु तत्व को समझने की प्रक्रिया, और किसी भी पदार्थ, किसी भी बात के निर्णय के लिए 2 मुख्य बातें आती हैं, प्रमाण विधि और नई विधि। प्रमाण के माध्यम से हम संपूर्ण वस्तु का अवलोकन करते हैं, नए के माध्यम से उस वस्तु में समाये हुए किसी एक अंश को देखते हैं और उसी का कथन करते हैं। जैसे कोई पुरुष है, उसको एक दृष्टि से एक बार में पुरुष रूप में देख लिया, लेकिन जब नई दृष्टि देखेगी उसके हाथ को, पांव को, कान को इत्यादि को अलग अलग कहना, ये सब नए विभाग हो गया, है ना। इस तरह से प्रमाण और नए में भेद होता है। नए के अनेक भेद होते हैं। कुछ नए तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ द्रव्य को विषय बनाते हैं, जिन्हें हम द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। कुछ नए ऐसे हैं जो पर्याय को विषय बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम पर्यायार्थिक नए कहते हैं। इस तरह से मूलतः नए के 2 भेद हो जाते हैं, एक द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, ठीक है ना। द्रव्य अर्थात सामान्य और पर्याय यानी विशेष। सामान्य विशेषात्मा तदार्थो विषया, पर सामान्य और विशेष इन दोनों से युक्त पदार्थ हुआ करता है ना। अभेद और भेद, अभेद का कथन करने वाला द्रव्यार्थिक होता है और भेद का कथन करने वाला पर्यायार्थिक होता है। इस तरह हम वस्तु तत्व को समझते हैं। इस आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने मोक्ष शास्त्र अपरिणाम तत्व सूत्र में 7 नए बताए हैं। नैगम नय, ना एक गमा नैगमा, जो सिर्फ एक में ही नहीं ठहरता है अपितु उससे भिन्न अर्थ की ओर ले जाता है, वो नैगम नय है। ऐसे अपन ने देखा क्रिया कुछ चल रही है और अभिप्राय कुछ चल रहा है, इसलिए नैगम नय जो होता है क्रिया को देखकर नहीं, अभिप्राय को देखकर कथन करता है। वह अनिष्पन्न अर्थ को भी निष्पन्न रूप में बता दे देता है। अपूर्ण को पूर्ण कहने की क्षमता नैगम नय रखता है। और यह नय वर्तमान में प्रयोग होता है, भूतकालीन नहीं है, भविष्यकालीन नहीं है। यह नय वर्तमान कालीन नय है, क्योंकि वर्तमान में क्रिया चल रही है, उस हेतु क्रिया चल रही है, इसलिए उस बात को अपूर्ण होने पर भी पूर्ण रूप से कहलाता है, तो नैगम नय होता है। दूसरा, यद्यपि हम नैगम नय की अनेक परिभाषाएं कह सकते हैं। संकल्प को ग्रहण करने वाला नैगम नय है, अपूर्ण अर्थ को कहने वाला नैगम नय है, अनिष्पन्न अर्थ को कहने वाला नैगम नय है, ठीक है ना। किसी भी कार्य की रचना प्रारंभ हो गई है लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उसे पूर्ण कहने वाला भी नैगम नय है, ठीक है ना। इसमें कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि उसमें भावात्मक संबंध जुड़ा हुआ है, संकल्प और भावों से जीवन जुड़ा हुआ है। अभिप्राय, जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है और भाव प्रधान दर्शन में यह बात ग्रहण कर ली जाती है। उद्देश्य प्रधान, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, उसका भाव क्या है, लक्ष्य क्या है, उस सबको कहने वाला क्या होता है, नैगम नय हुआ करता है। इसलिए नैगम नय की हमने आपसे बात की। अब नैगम नय के अंतर आता है संग्रह नय। संग्रह नय में अपने समेत सबको ग्रहण कर लेना, वह संग्रह नय होता है। निज जिसका हम कथन कर रहे हैं उस पदार्थ का अपनी जाति से भी विरोध ना आए और अन्य सबका ग्रहण हो जाए, यह क्या होता है, संग्रह नय का भेद होता है। सबको ग्रहण करने से संग्रह होता है, लेकिन सबके ग्रहण का मतलब ये नहीं कि अपनी जाति से विरोध आ जाए। यदि हम जीव का कथन कर रहे हैं तो जीव जीव तो सब आ जाए, लेकिन अजीव एक ना आ जाए। सबको ग्रहण करने का मतलब
जैसे आप कभी नोट गिनते हैं, नोट गिनते समय यदि आप सिर्फ आपके पास 100 के नोट की गिनती है तो उसमें 100 के तो सब आ जाते हैं, लेकिन उसमें अन्य 200 का 500 का एक भी नोट उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको संग्रह करो, आप इसका संग्रह, आप इसका संग्रह। तो इस तरह से उसकी पद्धति है कि उसमें इस तरह से संग्रह में यदि आप जीव का संग्रह करें तो उसमें जीव राशि सब आ जाए, लेकिन पुद्गल का इतना अंश भी नहीं चलेगा। यदि आपने द्रव्य का कथन किया तो उसमें द्रव्य सब आ जाएंगे, लेकिन आपने जब जीव द्रव्य का कथन किया तो सिर्फ जीव ही आएंगे। आप कहो कि मैंने यदि अनंत जीव ले लिए तो उसमें एक आप पुद्गल भी चल जाए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो संग्रह कर रहा है तो सबको संग्रह, सबका तो संग्रह करना है, लेकिन अपनी जाति से विरोध नहीं आना चाहिए। जब हम जीव द्रव्य का कथन कर रहे हैं तो उसमें जीव तो अनंत आ जाएंगे, अनंत अनंत आ जाएंगे, बिल्कुल निगोज से लेकर के सिद्ध तक सब आ जाए जीव। ऐसा ना हो कि आप कथन करें, किसी ने मुझसे कहा महाराज श्री कि गतियां तो 4 होती हैं लेकिन 5 क्यों मानते हो? भैया संग्रह में तो सिद्ध को भी लेना पड़ेगा, इसलिए सिद्ध को भी लेंगे। गुण स्थान तो 14 हो, आप गुण स्थान अतीत भी मानते हो, मैं गुण स्थान रहित भी मानता हूं। क्यों? संग्रह में संपूर्ण जीव आ जाना चाहिए, समग्र जीव राशि जो गुण स्थान में वो भी, जो गुण स्थान में नहीं है वो भी, ठीक है ना। 14 मार्गणा में प्रत्येक मार्गणा संग्रह का कथन करती है, ठीक है ना। और संग्रह में सबसे पहले पूरे अनंत अनंत जीव एक मार्गणा में ले लिए। अब उस मार्गणा के अंतर्गत यदि मान के चलिए संज्ञा मार्गणा चल रही, संज्ञा मार्गणा में संज्ञातीत सत्यों का भी कथन करना पड़ेगा। क्यों? भले ही संज्ञातीत लिखना पड़े तो हम लिख देंगे, लेकिन कथन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरी विवेचना हुआ करती है। स्पष्ट हो गया कथन? कथन स्पष्ट आ गया ना। इस तरह से कथन चलता है कि संज्ञातीत पढ़े 14 मारणाएं गई, गति मारणा। अब गति मारण कथन कर रहा है तो संसारी जीव की गति होती है, लेकिन मुक्त जीव की कोई गति नहीं होती है। लेकिन जब जीव राशि का कथन संग्रह नहीं है, उसे संपूर्ण जीव राशि एक मार्गणा में आना चाहिए, इस अपेक्षा से सिद्ध गति। कितनी गति होती है? 5। कितनी गति होती है? 5। इंद्रिया कितनी होती है? 6। एक अनिंद्रिय भी होती है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रिय रहित अवस्था अतीन्द्रिय। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अतीन्द्रिय। आखिर उनको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। ये संग्रह ने अपनी जाति का विरोध नहीं किया और सबको ग्रहण कर लिया। गई चिकाए योगे वेदे कसाय ज्ञान दर्शन ज्ञान, तो ज्ञान में सबको ले लिया, सब ले लिए। सिद्ध भगवान भी ले लिए, सब ले लिए। इस तरह से एक एक मारणा संग्रह को बताती है। उस संग्रह उस मारणा में जब भेद कर जो व्यवहार होता चला गया, कर्म पूर्वक भेद कर दिए गए। एक इंद्रिय जीव की कौन सी गति है, 2 इंद्रिय कौन सी गति है, 3 इंद्रिय कौन सी गति, 4 इंद्रिय कौन सी गति है, ये सब व्यवहार। तो जब हम 24 ठाणा पढ़ते हैं, जीव कांड पढ़ते हैं, 20 पुराणों का कथन करते हैं, ये सब संग्रह व्यवहार, संग्रह व्यवहार है। कल हमने कहा था किसी भी ग्रंथ का जो नाम होता है वो संग्रह न्याय के आधार पर रखा जाता है, ठीक है ना। ये संग्रह और व्यवहार। अब आगे तद्य था सर्वग्रहेण यत् सत्वम गृहीतम, सबके ग्रह से जो सत्व को ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, जो गृहीत किया गया है, तच्च अनपेक्षित विशेषम, उसको अपेक्षा ना करके, नालम संव्यवहारेति व्यवहार न आश्रियते, जो कहते हैं कि यथा सर्व संग्रहण के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। माने संग्रहण के द्वारा जो आपने वस्तु ग्रहण कर ली है वह उत्तर भेदों के बिना, यदि उसके उत्तर भेदों की आप विवेचना नहीं करोगे तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। हमने जीव को कथन किया, संग्रहण हो गया। जीव के 2 भेद होते हैं, त्रस स्थावर, संसारी और मुक्त। तो संसारी और मुक्त उसके उत्तर भेद हो गए। संसारी जीव के 2 भेद होते बेटा, त्रस और स्थावर। त्रस जीव के भी 2 भेद होते हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय के भी 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भेद होते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से विकल इंद्रिय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भेद होते हैं और एक इंद्रिय के 5 भेद होते हैं। माने ये हो गया उत्तर भेदों के बिना व्यवहार नहीं होता। जो उत्तर भेद कहने का नाम है व्यवहार, ठीक है ना। मूल भेद संग्रह, मूल संग्रह और उसका भेद उत्तर भेद का कथन करने का नाम है व्यवहार नय। ठीक है हो गया। मूल संग्रह, उसका उत्तर भेद हो गया, स्पष्ट हो गया ना। व्यवहार चल रहा है। हम इस तरह से व्यवहार नय की डेफिनेशन से बहुत दूर है। सारा जगत व्यवहार की चर्चा तो कर रहा है, लेकिन व्यवहार नय वो तो बोलता है, लेकिन व्यवहार नय की परिभाषा उत्तर भेद को जानना व्यवहार नय है। वस्तु के, तत्व के उत्तर भेदों को जानना, उत्तर भेद माने प्रभेद, उत्तर भेद माने प्रभेद, प्रभेद को जानना व्यवहार है। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? एक सज्जन बोलते हैं संजय कुमार जी, हम व्यवहार को नहीं मानते। मैंने पूछा संजय भैया ये बताओ ज्ञान के कितने भेद होते हैं? बोले 8। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 8। सम्यक ज्ञान के कितने भेद होते हैं? बोले 5। सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं, ज्ञान के 8 भेद होते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। मैंने कहा भाई जब तुम उत्तर भेद को मानना, ज्ञान के 5 भेद यदि मानते हो, 8 भेद यदि मानते हो, ये भेद करना ही तो व्यवहार है। व्यवहार कोई अलग से कल्पना नहीं है। तीर्थंकर भगवान के वचनों का विस्तार ही व्यवहार है। क्या है? तीर्थंकर भगवान के वचनों का विस्तार ही। हाँ ठीक है। मूल जो है वो द्रव्य मूल है, वह नय आपका कौन सा संग्रह है, और उसका विस्तार जो है, ठीक है ना, जो विस्तार है तीर्थंकर भगवान के वचनों का विस्तार, तीर्थंकर भगवान के वचनों का विस्तार, तीर्थंकर भगवान के वचनों का जो विस्तार है भैया क्या है? तीर्थंकर भगवान के वचनों का जो विस्तार है। किसके वचनों का विस्तार? तीर्थंकर भगवान के वचनों का विस्तार क्या कहलाता है? अब बताओ, ये व्यवहार नय की परिभाषा से भी लोग बहुत बहुत दूर हैं। अच्छे स्वाध्यायी, हम तो एक निश्चय को मानते व्यवहार को। ये व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? पराश्रित है। पर किसके आश्रित है? पर भी तो उसी द्रव्य के आश्रित है। पर पर्याय है, पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रित है। पर के आश्रित है ना व्यवहार, तो पर्याय नहीं पर्याय। पर्याय किसके आश्रित? द्रव्य है। पर्याय के बिना द्रव्य होता कहाँ है? नहीं होता। जब द्रव्य का आप कथन करोगे तो पर्याय उसमें समाहित ही है। जब समाहित है, भले ही एक काल में आप गौण तो कर सकते हो, लेकिन लोप नहीं कर सकते, लोप नहीं कर सकते भैया। यदि आपको एक कहा जाता है कि इन्हें आमंत्रण पर बुलाया है और एक को ही बुलाया तो आप जाएंगे, लेकिन जब चूल सहित निमंत्रण आता है तो सब परिवार को आप लेके पहुंचते हैं। पर्याय द्रव्य जब भी आता है अपनी पर्यायों को साथ में लेके आता है। द्रव्य जब भी आता है अपनी पर्यायों को साथ में लेके आता है। यदि हम आपसे कहें संजय भैया आप अकेले आना, तो आप 3 काल में अकेले नहीं आ सकते। जब भी आओगे आप अपने ज्ञान गुण आदि से भी पर्यायों को साथ में लेके आओगे। द्रव्य आएगा तो द्रव्य अपने अनंत गुणों को साथ में लेके आएगा, और एक एक गुण अपनी अपनी अनंत पर्यायों को साथ में लेके आएगा। यदि आपसे मैं कहूं कि आप अकेले आना, आप में अकेले आने की क्षमता ही नहीं है। आप में अकेले आने की क्षमता नहीं है। क्यों? आप जीव द्रव्य हो, लेकिन जीव द्रव्य एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुणों से संपन्न है। एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुणों से संपन्न है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण समाये हैं, और एक एक गुण की भूतकालीन अनंत पर्याय उसी द्रव्य में है, उसी गुण में है। एक द्रव्य में अनंत गुण है तो उसी द्रव्य में है, और एक गुण की अनंत पर्याय भूतकालीन हो चुके वो भी उसी गुण में है, और भविष्य में आने वाली पर्याय भी है, और वर्तमान कालीन पर्याय भी है। अब सुनिए, जब आप स्वाध्याय में आए थे तो ये कुछ जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय जो भविष्य में आने वाली थी वो ज्ञान पर्याय आपके उस
ज्ञान गण में थी, वैसे थी। यदि नहीं थी तो आपको आज भी समझ में नहीं आता। चौसम आपके भीतर ही था, चौसम आपके भीतर ही है। बलादान निमित्त के बलाधान से उपादान जागृत होता है। अग्नि के माध्यम से तवा गरम होता है, तवा के गरम होने से रोटी सिकती है, लेकिन रोटी में सिकने का उपादान है, तभी सिकती है। हाँ, रोटी में ही सिकने का उपादान है। उसी तरह आप में ही समझने की क्षमता है, आप में ही समझने की क्षमता है, इसलिए आपको ही समझाया जा रहा है। निमित्त के बलाधान से उपादान में जागृति आती है। आग के गर्म होने से तवा गर्म होता है, तवा के गर्म होने से रोटी सिकती है, रोटी में सिकने का उपादान है। ठीक है ना, समझ रहे ना? उसी तरह आप में समझने का उपादान है। तो गुरु निमित्त बनने पर, किताब निमित्त बनने पर आपको ज्ञान प्रकट हुआ है। ठीक है ना? सिकी कौन? रोटी। सिकी कौन? रोटी। सेकने का उपादान किसमें है? रोटी में। आग और तवा निमित्त जरूर बने हैं, लेकिन भले तवा भी गर्म हुआ है, वैसे आग के निमित्त से तवा को गर्म होना पड़ा, लेकिन तवा का गर्म होना रोटी को सेकने के लिए था। उसी तरह से ये गुरुजन आदि क्या है? निमित्त मात्र हैं। अब तवा ऐसा ही रखा, कोई रोटी ना सेके तो बोलो, तवा चूल्हा जला दिया और तवा रख दिया तो अग्नि अपना काम कर रही है, तवा अपना सिक रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन उस पर कोई रोटी ना सेके तो तवा का क्या दोष? अग्नि का क्या दोष? बोलो, उसकी तो सेकने की क्षमता है, उसमें तो सेकने की क्षमता है। वो तो अपनी शक्ति से सहित है, तो उसे आप दोष नहीं दे सकते। वो तो परिपूर्ण गुण से सहित है, लेकिन उससे आप निग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये हो गया, क्योंकि उसका गुण का अभाव नहीं मान सकते। अग्नि रोटी क्यों नहीं सीखी है? अग्नि में ताकत नहीं, मुझे सो नहीं सीखी। तो ये अग्नि में तो क्षमता थी, तवा में तो क्षमता थी। तुमने तवा के ऊपर तो रोटी रखी नहीं है, अब रोटी तो उड़सा पे रखी है। रोटी अभी उड़से पर रखी हुई है, अभी तो आपने बेल के तैयार की है, बिली हुई रोटी रखी है, अभी आपने उठा के तवे पर रखी कहाँ है? अभी तो लकड़ी के पाटे पर रखी हुई, उसको उड़सा बोलते हैं। हाँ। तो अभी जब तक उड़से पर रखी हुई है, पटा पर रखी हुई है, चकला पर रखी हुई है, तब तक वो सब कहाँ से जाएगी? उसको उठा करके तवे पर रखना पड़ती है। उसी तरह आप अपने कमरे में बैठे रहो, आ जाए सर, गुरु के पास जाओ नहीं। बिली हुई रोटी होने पर भी जब तक तवा उड़सा से उठ करके तवे पर नहीं आएगी, तब तक सिकने वाली नहीं है। उसी तरह तुम संग में भी आ जाओ और कमरे में बने रहो, गुरु के पास पढ़ने नहीं आओ तो हो गया ज्ञान। समझ रहे? ज्ञान तो तुम्हारे पास अपार है, उसी रोटी में सिकने की क्षमता है। सुरभि सिकेगी रोटी, लेकिन कब सिकेगी? जब तवा का सानिध्य पाएगी। और तवा भी कैसा? जिस तवा ने अग्नि का सानिध्य पाया है, उस तवा पर रोटी सिकेगी। हर तवा रोटी नहीं सेक सकता है, ठीक है ना? हर व्यक्ति हर किसी को नहीं सिखा सकता है। स्पष्ट हो गया? जिस जीव ने पहले स्वयं तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, वही दूसरे को अभ्यास करा सकता है। जिस तवा ने पहले अग्नि का सन्निधान किया है, अग्नि का बलाधान जिसमें हुआ है, वही बलाधान मान बलपूर्वक उसको ग्रहण करा देना। तवा नहीं चाहता कि हम गर्म हो जाए, लेकिन अग्नि नीचे जल करके तुम्हें गर्म होना ही पड़ेगा। बलाधान बलपूर्वक ग्रहण कर लिया, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, इस तरह से ये होता है जीवन में, ठीक है ना? ये क्या होता है, शब्द समय पर कितने आने पर कितने बिगड़ जाते हैं, और उन शब्दों के अर्थ बहुत भिन्न चले जाते हैं।
संघ हुआ जो विद्या के बल से अपने कार्य संपन्न कर लेता था। क्या? विद्या के बल से राजाओं से भी कार्य करा लेता था। हाँ, और वह बालात्कार गण कहलाया। उनके पास ऐसी विद्याएं थी कि कोई भी कार्य करना है तो राजा आदि के पास, जब हम राज दरबार में गए तो राज दरबार में ऐसे ही नहीं जाएंगे, उड़ के पहुंच गए। अब कहाँ तक आए, कहाँ तक आए? नगर तक, द्वार तक आए। कैसे? 4 व्यक्ति लेके गए, और राजा के पास जाना तो सीधे पालकी अकेली जा रही है, कंधे कोई देने वाले नहीं है, कंधा देखने वाला है ही नहीं, पालकी अकेली जा रही है, उसमें भट्टारक जी बैठे हुए विद्या के बल से। अब गए और राजा के पास पहुंचे, अब पालकी आकाश में खड़ी, अब क्या करेगा राजा? कौन झुके पहले? देगा राजा। हम तो यदि कोई होता तो हम नीचे उतार देता पालकी, कोई नहीं। राजा पालकी हमारे अंदर आ गई, भट्टारक स्वामी जी की पालकी, भट्टारक स्वामी जी की पालकी, नतमस्तक हो जाता था। ऐसे ऐसे बलपूर्वक कार्य होते थे। अब ऐसे परीक्षाएं भी पहले बहुत होती थी। एक हाँ, अक्कीवाट गांव हम होकर के आए, विद्यासागर जी का गांव भट्टारक, जो वे रात भर में दिल्ली पहुंच गए थे उड़ करके। आज तबे खाल तबे दिल्ली का सियासत आज तबे खाल तबे दिल्ली का सियासत वो उड़ के। तो ये स्थिति वहां पर अक्कीवाट में, सुनो, विद्यासागर जी का जो है वो स्थान है कैसा, सुनो तो जो भी स्थिति बताई जाती है कहने की कि उनके कार्य ऐसे थे अनोखे। क्या स्थिति किस तरह से पहुंचना, 1 दिन 2 दिन में जो भी स्थिति जैसे पहुंचे, लेकिन क्षमताएं तो थी, कुछ ना कुछ उपयोग तो करते थे। और कमंडल में किसी ने क्या कर दिया? मछली। उसका देखो महाराज राजा साहब, ये लोग आप इनको नमस्कार कर रहे हैं और ये कमंडल में क्या रखते हैं, क्या खाते हैं आप, इनके विषय में आप सोच भी नहीं सकते, इतना घृणित कार्य करते हैं ये। तत्काल भी समझ गए क्या सोच रहा है। तत्काल उन्होंने अपने विद्या बल से उनको मछलियों को फूल बना दिया। इतने फूल का पूरा और जब कमंडल कोड़ेला तो राजा साहब खुश हो गए कि तो देखो हमारो भेंट करने के लिए, साहब आपको भेंट करने के लिए फूल लेके आए थे। माने ये है, कहलाता है विद्या बल। तो इसके उस समय बलात्कार गण, कौन सा गण? हाँ, बलात्कार गण, ये बल पूर्वक कार्य कराने वाला। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कह रहा था? अब कोई व्यक्ति कुछ का कुछ शब्द का अर्थ, अब आज का अर्थ ही भिन्न हो गया जगत में। बल पूर्वक कार्य कर लेना, चाहे विद्या बल हो, चाहे ज्ञान बल हो, चाहे श्रद्धा बल हो, श्रद्धा के बल से, ज्ञान के बल से, चारित्र के बल से, ध्यान के बल से कार्य को संपन्न करने वाले जो ऋषि जिन संघों में थे वो थे। जो भी है, सुनो क्या आप चर्चा किस बात की कर रहे थे? इस तरह से कि शब्द अपने समय पर अर्थ को, शब्द समय अनुसार अर्थ को बदल लेते हैं। अगले विषय आप बेटा काम। तद्यथा वह इस प्रकार से सर्व संग्रहण या सत्वम गृहीतम तत्व अनपेक्षी हो गया। जो संग्रहण के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है, इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया ही जाता है। व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। जो सत है वह या तो द्रव्य है या गुण है। जो सत है वह या तो द्रव्य होगा या गुण होगा, इसको छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार संग्रहण का विषय जो द्रव्य है वह जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना, ना उसमें कुछ भेद नहीं किया। जीव अजीव का भेद द्रव्य संग्रह है, ना उसमें जीव का भेद है ना अजीव का भेद है। अब व्यवहार करना है तो आगे किताब खोलो और संग्रह नय तक रहने तो सिर्फ पृष्ठ पढ़ो, किताब रख दो। सिर्फ क्या करो, सिर्फ इतना पेज पढ़ो, किताब रख दो, तो गया आपका संग्रह है। और पुस्तक को शुरू से पहले पेज से ले आखिरी पेज तक पढ़ना व्यवहार में, ठीक है ना। अब बताओ व्यवहार न छोड़ने के है उत्तर भेदों को कहना, वस्तु के विस्तार में जाना,
वस्तु तत्व को विस्तार विधि से समझने का नाम व्यवहार न्याय है। कितनी कुशलता हो गई? वस्तु तत्व को विस्तार विधि से समझना व्यवहार न्याय है। हो गया स्पष्ट? क्यों? वस्तु तत्व को उत्तर भेदों के साथ समझना व्यवहार न्याय है। इसलिए कहते ज्ञान समुद्र है, जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार रत्न निकलेंगे। और आपका चौसम पल पल भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक समय में ज्ञान की नवीन नवीन पर्याय आपके उपयोग में आती है। सत्ता में अगाध ज्ञान पड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में प्रत्येक समय नई नई लहर आती है, उसी तरह आपके ज्ञान में नवीन नवीन पर्याय आती है। और किस समय आपकी विशुद्धि है, जिस तत्व को आपने अनेकों वर्षों से ना समझ पाया हो, उसी तत्व को आप किसी पल समझ सकते हो। क्योंकि जिस समय विशुद्धि अंश जाग रहे हो और विशुद्धि अंश जागे समय में आप उस तत्व को पढ़ेंगे तो पुण्य के योग से किसी भाव में पड़ा हुआ संस्कार भी वो आपका सहयोग कर देगा। पुण्य के योग से किसी भाव में पड़ा हुआ संस्कार वो आपको काम कर देगा और वो ज्ञान विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। जैसे जल में डाली हुई पानी तेल की बूंद विस्तार को प्राप्त हो जाती है, उसे विशुद्धि के साथ पाया गया ज्ञान विस्तार को प्राप्त हो जाता है। जो सत्य है वह द्रव्य या गुण। इसी प्रकार संग्रहण का विषय जो द्रव्य वह जीव अजीव विशेष की अपेक्षा के बिना व्यवहार करने में असमर्थ, इसलिए जीव द्रव्य अजीव द्रव्य इस प्रकार के व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। जीव द्रव्य अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रहण के विषय रहते हैं तब तक वे व्यवहार कराने में असमर्थ हैं। जब तक संग्रहण है तब तक व्यवहार कराने में असमर्थ रहते हैं। हो गया ये विषय पूरा? या सत्य द्रव्यम, जो सत्य वह द्रव्य अथवा गुण है। द्रव्येणापि संग्रह अक्षिप्तेन जीव अजीव विशेष अन्वेषणे न शक्या। द्रव्यों के द्वारा भी जब संग्रह के अक्षिप्तेन क्षिपण के बिना जीव अजीव का विशेष कथन नहीं हो सकता है। संव्यवहारति जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम इति व्यवहारा। उसको संग्रह ने पहले कह दिया द्रव्य, उसको जीव अजीव रूप कहना क्या हो गया? व्यवहार हो गया। ठीक है ना? किसी ने कहा भैया द्रव्य होते हैं, कोई एक बार आपसे कभी कहे कि आप व्यवहार को मानते कि नहीं मानते, आपको कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना भैया परमिष्टि कितने होते हैं? 5 होते हैं बस। आप मानते हो? मंगल कितने होते हैं? 4। गति कितनी होती है? 4। बस। आपने पहला जो क्वेश्चन किया गति कितनी होती है, आपने कहा 4। 4 गति कौन कौन सी होती है? 4 होती हैं, ये संग्रह हो गया। आपने कहा गति, ये संग्रह हो गया। 4 कौन कौन सी होती है? नरक गति, त्रिंज गति, मनुष्य गति, देव गति। ये 4 गति हैं। 4 है मन व्यवहार है। भेद हो गया ना, जहाँ भेद है वहां व्यवहार है। भेद है सो व्यवहार है। ठीक है ना? भेद का कथन करना व्यवहार है। इतनी सरलतम परिभाषा होने के बाद भी ना जाने जगत क्यों सोता रहता है। व्यवहार नए आगे आओ और आगे आ जाओ। कैसे देखेंगे अपन? जीव अजीव, जीव अजीवौ अपि, जीव और अजीव में भी च जीव और अजीव दो के संग्रहाक्षिप्तौ, संग्रह के आक्षिप्तौ क्षिपण होने पर ना अलम संव्यवहारेति प्रत्येकम देव नारकादि, उसमें भी क्या हो जाता है? संव्यवहार के बिना, विभाग किए बिना कथन नहीं होता है। इसलिए देवनारकादि घटादिश्च व्यवहारेण आश्रिति, इसलिए उनका भेद करने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया ही जाता है। क्या है उसका और आगे कथन समझना है। हर व्यक्ति संग्रहण से नहीं समझ सकता है। देखिए 3 तरह के समझने वाले होते हैं। एक तो होते हैं विस्तार बुद्धि वाले, एक होते संक्षेप बुद्धि वाले। जो संक्षेप रुचि वाले हैं वो संग्रहण से समझ जाएंगे,
लेकिन जो विस्तार रुचि वाले हैं वो व्यवहार नय से समझेंगे। इसलिए संक्षेप रुचि, विस्तार रुचि, दो तरह की रुचि का बताई है, ठीक है ना। संक्षेप रुचि वो संग्रहणे से बात समझना चाहते हैं आप, तो संक्षेप बता दो बस, हम समझ लेंगे। हाँ, हमको याद है, थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है। संक्षेप रुचि, संक्षेप रुचि माने संग्रहणे से आप बता दीजिए, वस्तु को हम व्याख्या कर लेंगे, ठीक है ना। अभी अपन व्याकरण पढ़ रहे थे तो पहले पढ़ रहे थे व्यवहार से, अब संक्षेप रुचि, तो अब तो बता दो जाओ, 2 दिन में कितना होगा, 34-35 सूत्र संक्षेप रुचि चल रही, विस्तार हम कर लेंगे। कम समय में अधिक सीखने की कला, संक्षेप से विस्तार, ठीक है ना। तो ये बताता है संक्षेप रुचि वाले, विस्तार रुचि वाले। तो संक्षेप रुचि वाले संग्रहणय का प्रयोग करते हैं और विस्तार रुचि वाले व्यवहार का उपयोग करते हैं, और जिनमें दोनों तरह की रुचि भी दोनों का उपयोग कर लेते हैं। सात नयों में निश्चय नहीं तो कहीं नहीं है, तो वो कैसे मानते हैं? हाँ, वो निश्चय नय द्रव्यार्थिक नय में आ गया, कमप्लीट हो गया। अभी पहले हमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पढ़ा ना, द्रव्यार्थिक नय में आ गया है निश्चय नय, और व्यवहार नय इसका कथन चल ही रहा है। अभी यहाँ पर 2 नय है, द्रव्यार्थिक माने निश्चय नय, जो द्रव्य का कथन करे वो द्रव्यार्थिक नय, ठीक है ना। और पर्यायार्थिक नय, ये जो भेद है ये पर्यायार्थिक है। हाँ, और निश्चय व्यवहार आध्यात्मिक नयों के भेदों में आते हैं, और आगम के नय में आता द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। नय के 2 भेद चलते अलग पद्धति में, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा। आगम भाषा में जब हम कथन करेंगे अभिनंदन भैया, तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय चलेगा। जब अध्यात्म भाषा में कथन करेंगे तो क्या चलेगा, निश्चय नय और व्यवहार नय, ठीक है ना। तो उसमें शुद्ध द्रव्य का कथन करने के लिए शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध द्रव्य का कथन करने के लिए अशुद्ध निश्चय नय, ठीक है ना। हो गया। फिर द्रव्यार्थिक नय के अनेक भेद बन जाएंगे, फिर पर्यायार्थिक नय के अनेक भेद बन जाएंगे, जो अलग पद्धति में से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रश्न तो किया, हम बहुत खुशी होती है प्रश्न तो करते हैं। एवं अयम नया है तावद वर्तते, ये नय वहां तक बढ़ता है यावत पुनर्नास्ति नय विभागा, जब तक नय का विभाग समाप्त, जब तक इसका पुनर्नास्ति विभाग, जब तक ये व्यवहार करना समाप्त ना हो जाए, जब तक एक तक ना पहुंच जाए। अभी तो व्यवहार ही पूरा हुआ, अब आगे बढ़ेंगे आज। ऋजुम प्रगुणम सूत्रैतीति तंत्रैतीति ऋजु सूत्रः, ऋजुम प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति ऋजु सूत्रः, ऋजुम प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति ऋजु सूत्रः। देखिए, ऋजु का अर्थ होता प्रगुण, ऋजु का अर्थ है प्रगुण, ऋजुम प्रगुणम, ऋजुम प्रगुणम, प्रगुणम, प्रगुण सागर, ऋजुम प्रगुणम, सरल, ऋजुम प्रगुणम, ऋजुम प्रगुणम, जो ऋजु अर्थात सरल, सूत्रयति सरल को सूत्रित करता है, सरल को श्रुतित करता है, सूचित करता है, स्वीकार करता है, तंत्रयति स्वीकार करता है, ऋजु सूत्रा जो सरल को स्वीकार करता है। कौन सा हो गया, ऋजु सूत्र नय, ठीक है ना। अब आप इसमें एक और विवेचन चलेगा कि कितने नए यहाँ पर द्रव्यार्थिक हैं और कितने नए पर्यायार्थिक हैं। इसमें जब आप इससे साथ में आप पढ़ोगे तो आपको इसमें आ जाएगा, है ना, कि इसमें अर्थ नय और शब्द नय का भेद भी किया जा चुका है, ठीक है ना। आगे इसको पढ़ेंगे अपन विशेष में। आज अपन ऋजु सूत्र को दिख रहे हैं। ऋजुम प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति ऋजु सूत्रा। ऋजु का अर्थ है प्रगुण, जो ऋजु अर्थात सरल को सूत्रित करता है, स्वीकार करता ऋजु सूत्र है। यह नय क्या करता है, और ठीक है ना, पूर्व अपरांश, यह क्या करता है, पूर्व अपरांश त्रिकाल विषय अनतिशय वर्तमान काल विषयान आदते अतीत अनागत्योर विनिष्ट अनुत्पन्नत्वेन व्यवहार अभावात। अब क्या कहना चाहते हैं, तो देखो, यह नए पहले हुए, कब हुए, पूर्व में, और परांश बाद में होने वाले,
पहले हो चुके और बाद में होने वाले, ठीक ना, तीनों कालों के विषयों को पूर्व परांश त्रिकाल, पूर्व में हो चुके, परांश बाद में होने वाले, त्रिकाल विषय अनतिशय्य, तीनों कालों के विषयों को ग्रहण ना करके, अनतिशय्य, इनको ग्रहण ना करके, हमें पूर्व से प्रयोजन नहीं है, हमें भविष्य से प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। आप कहो महाराज तो हमारी सुनते ही नहीं है। भरत ऋजु सूत्र ने कहता है वर्तमान में जियो। पूर्व से और पर से हाँ त्रिकाल सुनो, त्रिकाल विषय अनतिशय्य, इसको ग्रहण ना करके, तीनों काल के विषयों ग्रहण ना करके, पूर्व और पर, ठीक है ना, पूर्व काल और पर काल होने वाले तीनों कालों के विषयों को ग्रहण ना करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थ को ग्रहण करता है, ठीक है ना। 3 काल में 2 काल तो नहीं, फिर भी और लंबी चर्चा होता है, वर्तमान काल भी तो बहुत लंबा होता है, तो उसको भी देखना, देख करके हमको, हाँ, त्रिकाल के विषय सही, वर्तमान काल विषय विषयान आदते, वर्तमान काल के विषय को ग्रहण करता। भैया तुम तो प्रेजेंट की बात बताओ क्या है, क्यों? एक कहावत है संजय भाई, एक कहावत है, शमशान में जाओगे और जहां भी खोदोगे, शमशान में जाओगे और जहां भी खोदोगे हड्डी बनेगी। इसलिए हम किसी का भी भूतकाल उठा लें, हम किसी का भी भूतकाल उठा लें, क्या मिलेगा? हम किसी का भी भूतकाल उठा लें तो बुराइयों के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब हम राग देश में जी रहे तब भूतकाल उठाएंगे तो हम अच्छी पर दृष्टि जाना ही नहीं है, और हम उठा के क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अभी राग देश में हम चल रहे हैं, इस राग देश के कारण मुझसे भूत याद आ रहा उसका। जब आप विशुद्धि में जियोगे तब हम आपसे उसका भूतकाल पूछेंगे, फिर आप बताना। मैंने एक बार भगवती आराधना का स्वाध्याय करते कहा था कि मेरे ऊपर आपके अनंत भाव के अनंत उपकार है, इसलिए मैं आपका मित्र हूँ, आप मेरे मित्र हो। मेरे ऊपर आपके अनंत भाव के अनंत उपकार है, इसलिए आप हमारे मित्र। मैत्री भावना में ये विचार किया जाता है। मैत्री भावना का अर्थ ही नहीं कि जिस चाहे को गले लगा लेना, जिस चाहे को पैसे बांट देना है। आज क्या होता है मैत्री भाव का मतलब? हाथ मिलाना, गले लगाना, पैसे लूटना है, ये होता है ना। जबकि मैत्री भाव का अर्थ है कि उपकारी के उपकारों को स्मरण करना मैत्री है। बैर का अभाव होना ही मैत्री है, बैर का अभाव रखना, बैर भाव का अभाव होना ये मैत्री है, बैर भाव का अभाव होना मैत्री है। तो आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? त्रिकाल विषयों को हम नहीं लेंगे, ये नए बहुत अच्छा मार्ग देता है। जब कभी किसी घर में, परिवार में, समाज में विवाद उत्पन्न होने लगे तो उस विवाद को समझाने के लिए एक तरीका है, भूतकाल के विकल्पों को छोड़ो, भविष्य की चिंता भी मत करो, सिर्फ वर्तमान के विषय पर आओ। अभी किस कार्य करने का समय? आहार का समय है, कहाँ भूतकाल की चर्चा लेके बैठे, क्या भविष्य की सोचने बैठ गए? अब कब आचार्य महाराज कहते हैं कि सुनते नहीं है, अब आचार्य महाराज का ऋजु सूत्र जो ही कह रहा हूँ, हर जगह कोई ना कोई नया तो ज्ञान और शांति ना दे तो ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान शांति ना दे सके उस ज्ञान को हम ज्ञान कैसे मान लें? यदि ज्ञान है तो शांति आएगी, सुख का मूल तो ज्ञान है, ज्ञान सुख का मूल है, तो आप ऋजु सूत्र का उपयोग तो करो। शांति के प्रकार है, हाँ, शांति की विधि है ये नई विधि, तो आपको शांति सुख देने वाली विधि है, आपको वहां तक ले जा रही जहां तक शांति के स्रोत जहां जहां से प्रकट होते हैं, वही है लक्ष्य है। ज्ञान का ज्ञान फलम सौख्यम, ज्ञान का फल तो सुख है, और ये ऋजु सूत्र से आपको सुख। अब आपसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोक्ष में सुख है, जब मोक्ष में सुख है तो क्या सुख है? क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गए तो अंत भगवान सुखी हो गए। जब केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर अंत भगवान उतने सुखी हो सकते हैं, तो हम और आप मति ज्ञान होने पर कुछ सुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो जितने को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो ज्ञान सुख उत्पन्न कर रहा कि नहीं कर रहा? सब कर रहा है।
अब हम ज्ञान का सही जगह सही फिटनेस करेंगे। मशीन में जो बोल्ट जहां कसा जाना चाहिए वहां पर वह बोल्ट कसेंगे तो सही चलेगी। हम कहीं का बोल्ट कहीं कस देंगे, हम जरा सा वायर जो वायर यहाँ का वहां लगा देते हैं तो क्या हो जाता है भाई, तो वह विपरीत तार लग जाने से और नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हमको कौन से नए का प्रयोग किस काल में करना है। हम ऋजु सूत्र नय का उपयोग करें इस समय, कभी हम नैका नय का उपयोग करते हैं, कभी हम संग्रह नय का उपयोग करते हैं, कभी व्यवहार नय का। ये सिर्फ शास्त्र में लिखने के लिए या किसी को सुनाने के लिए नहीं है। अपनी जीवनचर्या में कौन से नय का उपयोग हो रहा है इसको परखना चाहिए कि आज सुबह से मैंने कितने नयों का उपयोग अपनी चर्या में किया। क्या समझ रहे ना, कितने उपयोग कर लिए अपन ने। हम एक शब्द बोल करके कितनी यात्रा कर लेते हैं। नहीं कम नहीं एक शब्द बोलता है उसके बीच में लंबी यात्रा हो जाती है पूरी, उसका पूरा अधिक चाहे तो उस शब्द के पीछे बहुत बड़ा अध्याय लग जाए, एक उस अध्याय को गौड़ कर देता है, संक्षेप में बड़ी बात कहके निकल जाता है। संग्रह नहीं कहता हम उससे भी संक्षेप में बात करके निकल जाते हैं। व्यवहार नहीं कहता नहीं समझते तो हम समझा देते, विस्तार कर देता है, विस्तार कर देता है व्यवहार में। ऋजु सूत्र नहीं कहता है भाई अब हम काल की अपेक्षा कथन करते हैं। अभी तक चल रहे थे वो अर्थ की अपेक्षा कथन कर रहे थे, अब काल की अपेक्षा चर्चा हो रही है। अभी तक काल की चर्चा नहीं थी, अब चल रही काल की अपेक्षा चर्चा। अब काल की अपेक्षा हो गई, चल रही पदार्थ, लेकिन पदार्थ प्रेजेंट टाइम क्या है, वर्तमान को देखो बेटा, देखो वर्तमान को देखो। दूध का धुला कौन है? अपन हर किसी को समझाते यही समझाते हैं ना। तुम भी अपने आप को देखो, हम भी अपने आप को देखें। दूध का धुला कोई नहीं, दूसरे भी तीर्थंकर है, सबके चर्च उठा लो। तुम हमारे विषय में, हम इनके विषय में क्या बोल रहे हैं? बोलो, हम तुम्हारे विषय में, तुम हमारे विषय में, हम तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं? 24 तीर्थंकर के चर्च उठा लो। जब 24 तीर्थंकर के चर्च उठाओगे तो पालोगे कि महावीर स्वामी कितनी बार कौन कौन पाए, क्या क्या बने, क्या क्या बने और क्या क्या नहीं बने, समझ जाओगे। समझ रहे ना। और शेर थे तो उन्होंने क्या खाया और क्या नहीं किया, बोलो। उनके पहले क्या क्या पर्याय को पार चुके। तो हम किसी के भूतकाल को नहीं देख, जो सूत्र नहीं कहता कि आप वर्तमान को काल को देखो, लेकिन वर्तमान में ही सब कुछ ना मान लो। इसलिए दूसरे नए सामने खड़े हैं कि नहीं, तुम्हारा अतीत भी था, तुम्हारा भूत भी था, तुम्हारा भविष्य भी था, सबको ध्यान रखना है। लेकिन शांति किस समय प्राप्त कर सकते, किस नए का आधार लेके हम शांति पा सकते हैं, उसका पालन करना चाहिए। सीधा बात है कि आपको कौन सा प्रजा कहाँ उपयोग करना है। जैसे कोई कितना भी देखिए, एक कबाड़ी के यहाँ पर वही सामान आता है, किलो के भाव में बिकता है। रद्दी आती कबाड़ी के यहाँ पर तो वह 12 रुपए 14 रुपए किलो खरीद लेता है, और वही 1 किलो की 2 पुस्तकें 1400 रुपए में मिल जाती है। क्यों? दुकानदार को मालूम है ये पुस्तक किसके समय, किस समय के लिए उपयोग में आएगी। कभी कभी हमें पुस्तक का नाम नहीं बताना पड़ता, सिर्फ दुकानदार के पास जाना पड़ता है। और पुस्तक विक्रेता वो होता है जिसने अपने भंडार की सारी पुस्तकें पढ़ी हो। हाँ, मैंने ज्ञानचंद पाटनी जो भिलाई में है, मैंने उनसे पूछा, सर आपने इतना बड़ा पुस्तक का दुकान खोले हैं तो पुस्तक की बिक्री में आपको क्या आवश्यकता पड़ती है? बोले महाराज जी, पुस्तक मूल्य पड़े से नहीं बिकती है। जो अनजान व्यक्ति होते हैं वो मूल्य देख कर पुस्तक खरीदते हैं। जो ज्ञानवान होते हैं, जो रुचि वाले होते हैं, हमें पहले उनमें रुचि पैदा करना पड़ती है। सिर्फ कोई व्यक्ति हमारी दुकान पर आ जाए, सिर्फ ये बोल दे कि मुझे इस विषय की पुस्तक चाहिए, इस विषय माने संदर्भ कि मुझे किस क्षेत्र की पुस्तक चाहिए, ये सब्जेक्ट किस विषय में मिलेगा। बोले महाराज जी, मेरी दुकान में कोई भी पुस्तक लगाऊंगा मैं, उसके पहले मेरी टेबल पर पढ़ने के बाद ही उस पर पुस्तक लगेगी। जब तक मैं उस विषय को पढ़ ना लूं तब तक मैं पुस्तक नहीं लगाऊंगा। अब वो कॉलेज वगैरह की बात अलग है, लेकिन बहुत सारी और भी इतनी किताबें रहती हैं हमारे पास। हर पुस्तक के विषय में जानकारी मुझे होना चाहिए।
और मैं तब क्या होता है, हमारे पास व्यक्ति एक पुस्तक खरीदने आता है 10 पुस्तकें लेके जाता है। और बड़े बड़े लोग, कलेक्टर भी हमारे यहाँ आता और एसपी हमारे सब आते हैं। दुकान बहुत बड़ी, और एक पुस्तक को हम उसको दिखा, सर आप उसको देखिए, ये अभी इसने लिखी, इस लेखक की ये पुस्तक, इसमें ये उच्च कोटि का विचार है। हम उसको कंठ पर विचार रखे रहते हैं। कभी सर आपने ये बात भी सुनी होगी, वो सामने, सर आपने इस बात को भी सुना होगा, वो इस पुस्तक में मिलेगी आपको। और आप कहें तो मैं पुस्तक निकाल के लाऊं, अब कहेंगे निकाल के लाए तो इसका क्योंकि इस तरह से। और ज्ञानचंद जी पाटनी के पास एक व्यक्ति पहुंचा है, वो एक पुस्तक की 10 पुस्तक लेके आएगा। तो आपके पास 5-6 किताबें लाई थे ना? हाँ हाँ। तो आपने बोला कि हम आपको कैसे पता हमें इसमें रुचि है? बोले आपके प्रवचन सुन के। हाँ, तो इस तरह से तात्पर्य होता है कि ये ऋजु सूत्र न्याय जो होता है, पूर्व पर को छोड़ करके वर्तमान काल के विषय आदि विषयों को ग्रहण करता है। अतीत अनागत और विनष्ट, अतीत अनागत और, अब क्या है अतीत और अनागत, क्या हो गया विषय, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के उत्पन्न होने से उनमें व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार क्या करें, अतीत काल का तो नष्ट हो गया, अब उसमें हम भेद ही नहीं कर सकते, और भविष्य उत्पन्न नहीं, उसमें भी हम भेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो व्यवहार के बाद ये आया है, ठीक है ना। तो जो होता है अतीत काल के विनष्ट, नष्ट हो गया अतीत काल, और अनागत अभी अनुत्पन्न है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है ना। महाराज आप उनको कुछ बोलते ही नहीं, किनको 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 जो चले गए, अब चले गए तो क्या बोले, और उनको भी कभी नहीं बोलते आप, किनको जो आपके पास आए नहीं है, तो आए नहीं तो उनको क्या बोलेंगे, तो अतीत वाले को क्या बोले, चला गया वो अतीत हो गया, उसके विषय में क्या बोलूं। जब सामने थे तब आप बोलते, मैं बोल सकता था, जब सामने थे तब मैं बोल सकता था, ठीक है ना। और जो चला गया मैंने अतीत हो गया, और आने वाला अभी आया ही नहीं है, तो उसके विषय में क्या, तो ये हो गया। अब इस तरह से अपन ऋजु सूत्र का उपयोग अपन बहुत जगह देखते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अतीत अनागत और विनष्ट अनुत्पन्नत्वेन, एक उत्पन्न नहीं हुआ और एक नष्ट हो गया है, तो उसमें व्यवहार का अभाव है, उसमें क्या भेद कर सकते हैं हम, तो वस्तु सामने दिख रही तो हम उसके भेद कर सकते हैं, अब उसमें भेद ही नहीं कर सकते, नहीं उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये हो गया। तच्च वर्तमानम समय मात्रम, इसलिए ऋजु सूत्र का न्याय है वर्तमान समय मात्र, क्या है समय मात्र, ठीक है ना। वर्तमान ऋजु सूत्र के 2 भेद कर देंगे फिर, एक तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र, एक स्थूल ऋजु सूत्र। विषयभूत पर्याय को इस तरह से, और वर्तमान काल समय मात्र है, उसके विषयभूत पर्याय को विषय करने वाला, किसको विषय करने वाला, पर्याय को विषय करने वाला, किसको विषय करने वाला, ऋजु सूत्र है। इस तरह समव्यवहार के लोग, तो आचार्य कहते हैं इस तरह करोगे तो व्यवहार के लोग का प्रसंग आ जाएगा, आप अतीत काल भी छोड़ रहे हो, अनागत भी छोड़ रहे हैं, और वस्तु त्रिकालवर्ती है, त्रिकालवर्ती वस्तु में आप 2 काल को तो ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो व्यवहार के लोग का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ इस नए का विषय मात्र दिखलाया है, हम लोप नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इसकी वो दिखा रहे हैं आपको, हम शेष नहीं दिखा रहे, हम शेष का नहीं कर रहे। अब एक लेंस वाला कई लेंस डाल के कैमरे में दिखाता है, इस लेंस से देखो, इस लेंस से देखो, तो आपको हर लेंस की क्वालिटी बता रहे हैं। उसी तरह नैगम नय का कार्य क्या है, ठीक है ना, जब बस वो कैमरा एक ही रहता है, वो लेंस बदलता जाता है, लेंस बदलता जाता है, कैमरा एक ही रहता है। उसी तरह से कथन करने वाला वक्ता एक ही रहता है, अपने नए बदलता जाता है। कैमरा होता है ना, वो लेंस इतने लेंस रखे रहते हैं कि लेंस बदलता जाता है और कैमरा एक ही रहता है। उसी तरह से वक्ता एक ही रहता है और नए बदलता जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वक्ता को किस नए से देखना है। माइक एक रहता है, हाँ, वो भी प्रक्रिया है, समझदार हो आप लोग। तो नयस है तच्च वर्तमानम समय मात्रम तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्यम ऋजु सूत्रा, उस विषय की पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला, उसकी विषय की पर्याय मात्र को ग्रहण, उसके विषयभूत
पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला जो सूत्र है। तो जब ऐसा कहा कि ननु समव्यवहार लोक प्रसंग, यदि ऐसा कर शंका इससे तो समव्यवहार के व्यवहार के लोक का ही प्रसंग आ जाएगा। ऐसा है तो ना, ऐसा नहीं भैया। क्यों? अस नयस, इस नय का षष्ठी अस, ठीक है ना। अस नयस, इस नय का विषय मात्र प्रदर्शन किए थे। यह नय तो विषय मात्र का प्रदर्शन करता है और कुछ नहीं करता है। वो लोप नहीं कर रहा है तो मात्र विषय दिखला दिया बस। लोप किसको होता है इसमें? जैसे किसी का लोप नहीं, गौण कर दिया, भूतकाल को गौण कर दिया, भविष्यकाल को गौण कर दिया, ठीक है ना भाई। आपके लाइव की हजारों फोटो होती हैं, लेकिन जिस समय जिस फोटो को मुक्त करना उसको दिखा दिया, शेष को नाश थोड़ी किया, ठीक है ना। हमने वर्तमान काल भूतकाल नहीं दिखाया आपका, भविष्यकाल नहीं दिखाया आपका, बस वर्तमान ये दिखा दिया ऋजु सूत्र ने आपके स्वरूप में बस। सर्व नए समूह साध्यो ही लोक संव्यवहारा। अब कहते लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा तो अच्छे करते नहीं, क्योंकि सर्व नए के समूह का साध्य ही, बहुत अच्छा दिखाया और अच्छा समाधान दिया। लोक संव्यवहार तो सब नयों के समूह का कार्य है। लोक व्यवहार तो क्या है? सर्व नए समूह साध्यो ही लोक संव्यवहारा। सभी नयों के समूह का साध्य, सभी नयों के समूह का साध्य माने कार्य, साधन माने कारण और साध्य माने कार्य, साध्य माने कार्य, साध्य माने कार्य, ठीक है ना, ठीक है। सभी नयों के समूह का कार्य क्या है? लोक व्यवहार है। लोक संव्यवहार तो सभी नयों का समूह का कार्य, सभी नयों के समूह का कार्य है, नयों के समूह का कार्य। नए समूह साध्यो, नए समूह, सर्व नए समूह साध्यो ही लोक व्यवहारा। संपूर्ण नयों के समूह का कार्य लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार नए को छोड़कर नहीं होता है। कोई ना कोई नए तो लगाना पड़ेगा, नए नहीं लगाओगे आपका गलत हो जाएगा भाई। हमने नए ही तो लगाया है, समझ रहे, समझ रहे। अब कोई बात कही और कहने के बाद अपन बात नहीं हो सकते यदि आपको नए का ज्ञान है तो। अब एक भाभी जी को अभिनंदन ने दादी जी बोल दिया, तो दादी जी टोक पड़ी, तो मैंने कहा फिर से बोलो, और फिर से बोल दिया। मैंने कहा फिर से एक बार बोल दो, फिर से बोल दो। महाराज आपने दादी क्यों बोला? बोले माता जी आप ही तो बोलते हैं आशीर्वाद दो, और आपने आशीर्वाद मांगा, तो कितना बड़ा सौभाग्य है आपके कि एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ने आपको दादी बोल दिया। इसका मतलब कि आप 3 पीढ़ी तक तो आपके अमर हो गए। कल आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही मिल गया। अंत कल आप आते द्वार पर महाराज श्री बेटा नहीं है, महाराज बेटी नहीं है, 3 पीढ़ी का आशीर्वाद तो पहले ही मिल गया दादी बोलने से। बच्चे नहीं है। तो ये होता है कि लोक संव्यवहार सर्व नए समूह, नए की अपेक्षा ग्रहण करो। किस नए की अपेक्षा एक कथन किया गया है, और अपेक्षा रहते है तो मिथ्या है। अपन बात कहो, बात कहने का उसकी अपेक्षा पकड़ लो तो अपन जीत गए, और अपेक्षा अपने पास नहीं हो, बात कही तो अपन हार गए। सीधी बात ये है, क्या है स्पष्ट समझ गए कि आपने कोई भी चर्चा की और यदि अपेक्षा आपके पास है तो आप जीत जाओगे, और अपेक्षा नहीं है तो आप हार जाओगे। अपेक्षा मतलब किस का, कौन सी दृष्टि? भाई हमने कहा बहन, अब बहन का महाराज आप तो अपनी सिस्टर को बहन कह रहे हैं। माता जी, अरे अब महाराज माता जी कह रहे हैं बेटा, तो अपेक्षा क्या है वो बात लगाना चाहिए। अपेक्षा का हल नहीं कर पाओगे तो लोग आपको हरा देंगे, और अपेक्षा का हल कर दोगे तो बस समाधान हो जाएगा। किस अपेक्षा से कहा जा रहा है बता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से दिखलाया जाता है। बस हो गया इसमें पूरा आपका। नमो हरिहंताड़म, नमो सीताड़म, नमो आज्ञान, नमो अच्चाय, नमो सर्वसावड़म।